तो जी क्या आप भी पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के ऊपर जर्मनी फ्रांस में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि लोग 4-5 हज़ार यूरो का आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके देते हैं, आरबत फतराक देते हैं। आरबत फतराक मैंने जर्मन में बोला क्योंकि मेरी जर्मन बहुत अच्छी है, मतलब कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें आप लोगों का भी कसूर है कि आप लोगों ने किसी से इन्फॉर्मेशन छोटी सी नहीं लेनी, लेकिन किसी एजेंट को आपने 4-5 हज़ार यूरो दे देना है, ठीक है। और बाद में आप लोगों के साथ स्कैम भी हो जाए वो अलग बात है। एनीवे सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास पुर्तगाल का फर्स्ट टीआरसी कार्ड है या सेकंड टीआरसी कार्ड है तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट टीआरसी कार्ड हमें 2 साल का मिलता है और जो सेकंड होता है वो 3 साल का होता है। इसमें एक कैटेगरी ये भी है कि आपकी पुर्तगाल से जान ही छूट जाती है। ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं कि आपका पूरा टीआरसी कार्ड कन्वर्ट हो जाता है, तो समझ लें आप पुर्तगाल को बाय बाय कह देते हो, उसके बाद आप यहाँ आ जाते हो तो आपका जो भी करता धरता है वो जर्मनी या फ्रांस ही होता है, ठीक है। लेकिन जर्मनी की हम मेन बात करेंगे, मोस्टली लोग जर्मनी में आना चाहते हैं तो। लेकिन पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड कन्वर्ट करने वाला जो सीन है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन हो ये भी जाता है। सेकंड, अभी इसमें स्टेप क्या है कि अगर आप यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, चाहे आपके पास फर्स्ट या सेकंड टीआरसी कार्ड है, इसमें सबसे पहले आपको चाहिए होता है जर्मनी का आरबाइट फतराक वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे मेल्डिंग बिशानिगुम चाहिए होता है। ये क्या है, जिसे आप पुर्तगीसी में जुनता बोलते हैं और इंग्लिश में प्रूफ ऑफ एड्रेस बोलते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे भी एक एड्रेस चाहिए होता है कि आप रहेंगे कहाँ पे, तो क्योंकि जर्मनी में सबसे पहला काम ही ये होता है कि आपका एड्रेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद समझ लें आप अपने दोस्तों को आजमाएं, ठीक है, जिसमें सिटी में आपने जाना है। लेकिन इससे पहले आपको अपने लिए जॉब तलाश करनी है, मतलब कि काम तलाश करना है जर्मनी में। आप इंडीड के थ्रू कर सकते हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपका काम बहुत मुमकिन है, 110% है कि कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। कोई तो ऐसी कंपनी होगी जो आपको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एक अपने पाकिस्तानी दोस्त हैं, भाई हैं, ठीक है। ऐसे यूट्यूब की दुनिया के भाई हैं। तो वो जनाब उन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह भी ली थी और उन्होंने कहा कि सलमान, मैं लिस्बन में सेकंड टीआरसी कार्ड है मेरे पास, मैं लिस्बन में ही काम करता था, लेकिन मेरे पास आईटी की स्किल थी तो मैंने अप्लाई किया, ठीक है। मैंने हम्बर्ग में अप्लाई किया, फ्रैंकफर्ट में अप्लाई किया, मतलब कि पूरे जर्मनी में उसने हर जगह अप्लाई किया। तो कहते हैं मेरा मनहाइम मनहाइम फ्रैंकफर्ट के पास है और स्टुटगार्ट के भी पास है, ठीक है। एक सिटी है मनहाइम जर्मनी का। तो वहाँ पे एक कंपनी थी, उन्होंने उसको जनाब कहा कि ठीक है हम आपको आरबाइट फतराक देते हैं। तो ये स्टेप होता है कि आपको आरबाइट फतराक वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। जब आपके पास ये आ जाए तो फिर जनाब आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। तो उसने फिर क्या किया, उसने फिर मनहाइम में ही, ठीक है, एक अपने लिए अकोमोडेशन देखी, क्योंकि अकोमोडेशन नहीं है तो आपके यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कि एक पेपर चाहिए होता है, जैसे कि जुनता आपका पुर्तगीसी में होता है। तो जब ये दोनों पेपर हो गए और उसके बाद उसने जनाब अपना जो लिस्बन जर्मन एम्बेसी है ना, जो लिस्बन में है, वहाँ पे अपना पासपोर्ट सेंड किया, अपना टीआरसी कार्ड सेंड किया जो पुर्तगाल का है, ठीक है। और उसके बाद अपना आरबाइट फतराक वर्क कॉन्ट्रैक्ट जर्मन एम्बेसी को सेंड किया। और चौथे नंबर पे मेल्डिंग बिशाइनुगुम सेंड किया कि हाँ भाई मेरे पास ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ का मेरे पास ऑफर लेटर आया हुआ है, मतलब कि आसान लफ्ज़ों में वर्क परमिट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे जितनी जल्दी हो सके फीडबैक दी जाए। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे 2026 में मार्च के महीने में। मार्च के एंड में उसने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, अप्रैल चला गया, मई चला गया, ठीक है। और जून में उसे अपॉइंटमेंट्स आती है वो जर्मन एम्बेसी की तरफ से, हाँ भाई हमने आपके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया, आपकी किस्मत है कि 1 महीने में हो जाए, जर्मन एम्बेसी आपको ईमेल वगैरह कर दे, ठीक है। लेकिन इस भाई को 2 से 3 महीने लगे, लेकिन कोई एजेंट हायर नहीं किया, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुर्तगाल में भी तो आप काम कर ही रही हो ना, सिस्टम आपका चल रहा है। तो जब मार्च गुजर गया, अप्रैल मई जून में उसको अपॉइंटमेंट आई तो वो जून में अपॉइंटमेंट पे गया। उसके बाद उसके बायोमेट्रिक्स हुए जर्मन एम्बेसी लिस्बन में, और जो फीस पे की थी उसने 79 बोला था या 89 बोला था, मतलब कि 80 से 90 यूरो उसने अपने बायोमेट्रिक्स की फीस पे की थी। और उसके बाद जर्मन एम्बेसी वालों ने बोला अभी आप जाएं, हम आपको दोबारा से एक ईमेल करेंगे, तो आपको दोबारा से यहाँ पे आना होगा अपना वीज़ा रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो देखें
जब जून में उसका सारा कुछ हो गया तो जुलाई के एंड में, मतलब कि ये जो अभी तो चलो अगस्त है, आज की डेट भी आपको बता देता हूँ। आज की डेट है जनाब 9 अगस्त। तो उसे जुलाई के मतलब कि 2 हफ्ते पहले ईमेल आती है जर्मन एम्बेसी की तरफ से, आप लोग यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे आएँ और अपना आके वीज़ा वगैरह ले जाएं, ठीक है। मतलब कि जर्मन वालों ने उसे बुलाया। जब वो गया, ठीक 2 से 3 मिनट का काम था, वो जाता है लिस्बन जर्मन एम्बेसी में, ठीक है, बेल देता है, अंदर जाता है और उसको जनाब कह दिया जाता है कि 2 मिनट में आप अपना पासपोर्ट हमें दें और हम आपको आपका पासपोर्ट उसी टाइम वापस कर देंगे। तो जनाब जर्मन एम्बेसी वालों ने उसका पासपोर्ट लिया और उनके पास स्टिकर वीज़ा पहले से ही शायद उन्होंने रेडी करके रखा होता था, और नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक इंडियन और पाकिस्तानी का पहले भी इस तरह का वीज़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने तो अपना टीआरसी कार्ड ही कन्वर्ट करवा लिया था। लेकिन एनीवे उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले जो मेन मुश्किलात हैं उसके ऊपर आपको बता दूँ। तो उस बंदे ने जब वो अपना दोबारा अपॉइंटमेंट पे गया तो एम्बेसी वालों ने उसका पासपोर्ट लिया, तो उन्होंने स्टिकर दिया, लगा के दिया, और वो स्टिकर के ऊपर लिखा था कि ये जो 6 महीने का वीज़ा इनको मिला है, मतलब कि 6 महीने का उनका टीआरसी कार्ड अभी तकरीबन 2.5 साल तक वैलिड है, क्योंकि 3 साल वाला है। तो 6 महीने का वीज़ा मिला है। अभी अगस्त में वो इंसान यहाँ पे है। तो जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था तो अली इस बीच में यहाँ पे जर्मनी में आया भी था मनहाइम में, जब अकामोडेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिस में जाना होता है, आपने मेल्डिंग करवानी होती है, तो इस वजह से उसको यहाँ आना भी पड़ा। फिर वो वापस गया, फिर उसने इंतज़ार किया काफ़ी ज़्यादा एम्बेसी की तरफ से, लेकिन इंतज़ार किया, कुछ भी किया, आपका काम हो जाए तो क्या ही बात है। तो अली साहब का भी अभी काम हो गया और अभी वो यहाँ पे मज़े से काम करेगा और पैसे कमाएगा। आज के तारीख में वो इंसान यहाँ पे है और वो उस कंपनी में अभी काम भी कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे भी दी उसने, क्योंकि स्टार्टिंग से मुझसे भी इन्फॉर्मेशन भी ली थी, लेकिन इसीलिए उसने अपना फीडबैक भी दिया कि जिससे दूसरे लोगों की भी, आप लोगों की भी हेल्प हो जाए जो लोग यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं। तो ये तकरीबन 3 से 4 महीने तो लग गए, लेकिन उसका काम हो गया और उसकी जो सैलरी लगी है, ठीक है, क्योंकि उसकी फील्ड थोड़ी सी अच्छी थी, बैकग्राउंड अच्छा था, स्किल अच्छी थी, तो उसकी जो सैलरी लगी है वो तकरीबन 4,200 लगी है। तो टैक्स भी इसमें वो देगा, तो समझ लें टैक्स कट कटा के भी उसको 2500 या 2600 हर हाल में मिल जाएगा, क्योंकि आईटी कंप्यूटर, क्योंकि आपको पता है आजकल एआई का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, तो यहाँ पे पूरे यूरोप को ही इस तरह के बंदे चाहिए। तो एनीवे फिलहाल उसकी समझ लें उसको टैक्स कट कटा के, मैं कहता हूँ 2500 ना भी बचे 2000 तो उसे बच जाएगा ना। पुर्तगाल में वो 1100-1200 यूरो ले रहा था। लेकिन एनीवे ये सारा सिस्टम होता है कि अगर आपने यहाँ पे जर्मनी में, फ्रांस में आके काम करना होता है तो आपके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट्स, आपका आरबाइट फतराक, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इंश्योरेंस, ये मैं मिस कर गया, तो अली उनका नाम है, ठीक है। तो अली ने इंश्योरेंस भी अपनी की थी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा उसका 15-20 दिन लग गया था, क्योंकि वो जब उसने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो जर्मन एम्बेसी की तरफ से एक आया था कि आपको इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है, तो आपने इंश्योरेंस भी करनी होती है। लेकिन ये आम इंश्योरेंस नहीं थी जो ट्रैवल इंश्योरेंस आप लोग करते हो, क्योंकि उसने अभी पहले वही ट्रैवल इंश्योरेंस कर ली थी जो सस्ती सी होती है, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट ही नहीं की थी। तो एक उसने की थी 3 महीने की, जिसमें तकरीबन वो अक्सा वालों की थी, आप भी देख सकते हैं गूगल पे, तो वो तकरीबन 340 यूरो उसने 3 महीने का पे किया था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी वो यहाँ पे आ गया, और जब वो यहाँ पे आया तो अभी उसका औका कार्ड भी उसने अप्लाई कर दिया हुआ है। औका यहाँ पे होता है हेल्थ कार्ड, ठीक है, जैसे मेडिकल कार्ड होता है। तो लेकिन पुर्तगाल से वो निकल के बेचारा यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी उसको जो 6 महीने का वीज़ा मिला है वो इसका तकरीबन समझ लें 2027 जनवरी या फरवरी में ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें उसको अभी रीन्यू करना होगा। अभी आगे क्या होता है ये फिलहाल खुदा जाने, क्योंकि इसने कन्वर्ट वाला सीन नहीं है इसका, ठीक है। कन्वर्ट होता तो उसका यहीं पे वीज़ा आगे से रिन्यू होता, यहाँ पे वो आउसलैंडर बिहोरदे में जाता तो सिस्टम हो जाता। हालांकि वो कर सकता है, लेकिन थोड़ा से धक्के जक्के हैं, लेकिन ये काम ये अभी भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मुश्किल काम जो था कि आप यहाँ पे आके काम करना चाहते हो, तो ये उसका हो गया। तो अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो आप अपने लिए आरबाइट फतराक देखें, लेकिन कोई भी फेक या किसी से के रेस्टोरेंट का बाय करके या आप इस तरह का कोई काम ना करें यार। खुदारा डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स इन यूरोप, ओके। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो आपको जॉब ऑफर देती हैं, ठीक है। इंश्योरेंस उसने पे की थी, एम्बेसी के जो बायोमेट्रिक्स थे जर्मन में, वो तकरीबन 80-90 यूरो था, और बस यही उसका खर्चा आया, बाकी आने जाने का ये समझ लें कि ये 500-600 यूरो में उसका ये सारा काम हो गया। होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।